हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी रविंद्र राणा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लियर करने वाले हैं 5 ऐसे पॉइंट जिसके कारण से आप अपने कॉर्क स्क्रू को परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि कॉर्क स्क्रू के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो आज हम क्लियर करने वाले हैं 5 ऐसे पॉइंट जिसके कारण से आप अपने कॉर्क स्क्रू को परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है परफेक्ट अटेम्प्ट। दोस्तों, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे गुरुजी मुझे बोलते थे अगले मूवमेंट की मत सोचो, पहले स्टार्टिंग मूवमेंट को परफेक्ट करो। यानी अगर आपका स्टार्टिंग मूवमेंट परफेक्ट होता है तो आपका अगला मूवमेंट ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है आपने अटेम्प्ट को अच्छे से लेना है। यानी कॉर्क स्क्रू का जो जे स्टेप अटेम्प्ट होता है उसको आपने परफेक्ट करना है। ध्यान से देखें किस तरह से करना है। सबसे पहले आपका जे स्टेप जो अटेम्प्ट होता है उसमें आपका जे स्टेप का आर्क बनता है, एक एंगल बनता है, तभी जाके आप कॉर्क स्क्रू को अच्छे से परफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मूवमेंट देखें आप जे स्टेप का। यहाँ से 1 आपने बाहर की तरफ निकालना है सबसे पहले स्टेप को। उसके बाद सेकंड स्टेप को क्या करना है, अंदर की तरफ। यानी आपका जो स्टेप है वो जे के आकार का बनेगा। और उसके बाद आपने जो मोमेंटम है, बॉडी का मोमेंटम कंटिन्यू रखते हुए हाथों की स्विंग को लेना है। ध्यान से देखें, 1 आपका राइट लेग, दूसरा आपने टर्न करते हुए अपने हाथों को पूरा पीछे लेते हुए ऊपर की तरफ अटेम्प्ट लेना है। 1 and 2 ये आपका अटेम्प्ट आने वाला है। इसको कंटिन्यू परफेक्ट करें। स्टार्टिंग में हो सकता है आप रुक रुक के करें, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपका जो मोमेंटम है आगे की तरफ बन जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर गाइस, आपने जो सेकंड लेग है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेना है। ध्यान से, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप थोड़ा सा आगे की तरफ लेना है ताकि आप यहीं से लेग का स्विंग ले सकें। आपने राइट लेग से जितना अच्छा आपका स्विंग होगा उतना अच्छा आपका कॉर्क आएगा। तो जितना पीछे से आप स्विंग लेंगे उतना हाइट में आपका स्विंग जाएगा और उतनी स्पीड से आपका स्विंग जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में। कॉर्क स्क्रू को परफेक्ट करने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट में से एक है आपका लेग स्विंग। तो दोस्तों, जब आप कॉर्क स्क्रू का टेकअप लेंगे, टेकअप लेने से पहले आपका जो लेग स्विंग है वो क्या होना चाहिए, वाइड टू क्लोज एंगल में आना चाहिए आपका। मान लीजिए आपका ये सेकंड, यहाँ से 1 लिया आपने, सेकंड स्टेप ये आ गया। यहाँ से आपका जो पैर का स्विंग है एक तो सीधा होना चाहिए, नी से स्ट्रेट रखना है, और आपने क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ इसका स्विंग लेके आना है इस तरह से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा स्ट्रेट में लेग का स्विंग लेके आते हैं, जिससे उनका वेट क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, डाउन हो जाता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप बाहर से अंदर की तरफ लेग का स्विंग लेके आते हैं इस तरह से, यहाँ से पूरा स्विंग अंदर की तरफ इस तरह से लेके आते हैं और लास्ट मोमेंट में जंप करते हैं, इससे आपका एक तो जंप ज़्यादा होगा, उसके बाद आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा स्विंग मिलेगा जो कि आपका कॉर्क स्क्रू परफेक्ट बनाएगा। तो ध्यान से देखें किस तरह से आपने वाइड टू क्लोज एंगल में आपका पैर लेके आना है। तो पूरा मूवमेंट देखें एक बार, यहाँ से इस तरह से जितना हो सकता है आपने पैर को वाइड टू क्लोज लेके ऊपर लेके जाना है और लास्ट मूवमेंट तक आपने पैर को देखना है। फुल मूवमेंट को देखें एक बार। तो गाइस, बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है टेकअप, परफेक्ट टेकअप ना लेना। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अपने टेकअप को परफेक्टली नहीं ले पाते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट के चक्कर में। एक तो टेकअप परफेक्ट नहीं ले पाते हैं, दूसरा क्या गलती करते हैं, यहाँ से टेकअप लेने के बाद बिना जंप करे बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं घूमने के लिए। तो गाइस, इससे होता क्या है, एक तो आपको हाइट नहीं मिलती है जिसके कारण आपका पूरा बॉडी क्या हो जाता है, पीछे की तरफ ड्रॉप हो जाता है। यानी आपकी हाइट नहीं आएगी तो आपका बॉडी सीधा डायरेक्ट पीछे की तरफ ड्रॉप करेगा और या तो आपके घुटनों में लैंडिंग होगी या फिर आपके हाफ लैंडिंग होगी। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। और सबसे जरूरी जो पॉइंट है, आपने टेकअप लेने के बाद बॉडी को पीछे की तरफ नहीं ट्विस्ट करना है, इससे आपका जंप नहीं आएगा अच्छा। आपने टेकअप को, आपका जो टेकअप है लेग है उसी के ऊपर, यानी टेकअप जो है आपने पीछे नहीं लेना है, नहीं बहुत ज़्यादा आगे लेना है, आपने सीधा स्ट्रेट में ऊपर की तरफ जंप करना है और लेग स्विंग करके जैसे पूरा जंप हो जाता है आपका, उसके बाद आपने ट्विस्टिंग मूवमेंट को कंप्लीट करना है। इससे आपका एक तो लैंडिंग परफेक्ट आएगा और आपको दूसरा स्विंग भी अच्छा मिलेगा इससे। चीट गेनर जब लेते हैं अब इस तरह से आपने एक चीट गेनर करना है और उसी एंगल में आपने क्या करना है, कॉर्क स्क्रू को भी कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने क्या करना है, टेकअप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा आगे लेना है, सीधा उसी एंगल में जो आपका टेकअप लेग है उसी एंगल में ऊपर की तरफ इस तरह से आपने जंप लेना है, जिससे आपका हाइट तो अच्छा आएगा ही, साथ ही आपको बैलेंस भी बनेगा लैंडिंग के टाइम।
तो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है हिप अप मूवमेंट। तो दोस्तों अगर आपकी हाइट अच्छी नहीं आ पा रही है या फिर आपका परफेक्ट नहीं हो पा रहा है कॉर्क स्क्रू, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि हम लेग पूरा स्विंग होने के बाद हिप को अप नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपने टेकअप लेने के बाद जब आपका लेग स्विंग पूरा हो जाता है तो लास्ट मूवमेंट में यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से आपका जो लेग स्विंग है, लेग स्विंग पूरा अप जाने के बाद आपने अपने साइड हिप को क्या करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, जिससे आपका एक तो ट्विस्टिंग मूवमेंट अच्छा हो जाएगा। जब आप हिप अप करेंगे तो आपका यहाँ पर लेटरल पार्ट यूज होगा और उसके साथ साथ आपको ट्विस्ट करने में भी आसानी होगी। तो ध्यान से देखें, आपका जो लास्ट मूवमेंट है, लास्ट मूवमेंट में जाने के बाद आपने हिप को थोड़ा सा अप करना है और उसी के थ्रू आपने लेग स्विंग प्लस हिप अप करते हुए ट्विस्टिंग मूवमेंट को कंप्लीट करना है। पहले पूरा स्विंग देखें, इस तरह से आपने क्या करना है, पहले लेग का स्विंग पूरा लेके जाना है, उसके बाद हिप को अप करते हुए लेटरल पाथ को यूज करते हुए आपने ट्विस्टिंग मूवमेंट तक लेके जाना है अपने कॉर्क स्क्रू को। और गाइस इससे आपको ये भी मदद मिलेगा, जो आपका कंटिन्यू कॉर्क स्विंग होता है, एक से ज़्यादा कॉर्क अगर आप मारते हैं तो इसी के थ्रू आपका जल्दी से अचीव होगा। क्योंकि जब मैं लास्ट कॉर्क स्विंग प्रैक्टिस कर रहा था तो इस पॉइंट ने मुझे काफ़ी मदद किया जल्दी से कॉर्क स्विंग को सीखने के लिए, एक से ज़्यादा अगर कॉर्क मारने हैं। इस तरह से आपने लेग का स्विंग लेके जाते हुए हिप को ट्विस्ट करना है और अपने कॉर्क को परफेक्ट करना है इस पॉइंट के थ्रू। सो गाइस बढ़ते हैं फाइनल पॉइंट में। फाइनल पॉइंट है हैंड स्विंग एंड कट मूवमेंट। तो दोस्तों आपको जो पहले 4 पॉइंट बताए हैं मैंने, उनको परफेक्ट करने के बाद आपका जब लेग स्विंग हो जाता है, पूरा टेकअप और लेग स्विंग इस तरह से आ जाता है, तो उसके बाद आपने दोनों हाथों का जो आपने स्विंग ले रखा है, होप एंड स्विंग ले रखा है, उसको लॉन्ग वे में पूरा ऊपर खींचने के बाद आपने क्या करना है, कट करना है। राइट हैंड जिस तरफ आप ट्विस्ट कर रहे हैं उस हैंड को आपने क्या करना है, अंदर की तरफ जोर से ट्विस्ट करना है, फोल्ड करके नहीं, लॉन्ग वे में पूरा स्विंग एंड देन कट, पूरा ट्विस्ट मूवमेंट। और ये होगा कब, जब आपका टेकअप और लेग स्विंग पूरा ऊपर चले जाएगा, आपका हिप ट्विस्टिंग मूवमेंट होने वाला है, उसी समय आपने क्या करना है, हाथों से भी पूरा कट करना है और 1 काउंट करके छोड़ देना है आपने पूरे ट्विस्टिंग मूवमेंट को। 1 काउंट इसलिए गाइस क्योंकि आपका जो कभी कभी क्या हो जाता है, हम ट्विस्टिंग मूवमेंट के दौरान ओवर हो जाते हैं, तो आप जब आप 1 काउंट करके खोलोगे तो आपका जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है वो परफेक्ट एक राउंड घूमने के बाद आपकी लैंडिंग आ जाएगी। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट 1 एंड देन ड्रॉप, इस तरह से आपने अपनी लैंडिंग को परफेक्ट करना है। पहले मैं एक बार आपको अरबियन करके दिखाऊंगा किस तरह से आपने हैंड को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, उसके बाद मैं फुल आपको कॉर्क करके दिखाऊंगा। इस तरह से आपने क्या करना है, हाथों को पूरा ऊपर खींच के ट्विस्ट मूवमेंट करना है एंड देन आप जाएंगे कॉर्क के पास। या तो इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार अरबियन प्रैक्टिस करें और एक बार कॉर्क स्क्रू को प्रैक्टिस करें। फिलहाल अभी हम देखते हैं आपका हाथों का ट्विस्ट मूवमेंट किस तरह से करना है। इस तरह से आपने पूरा हाथों को पहले ऊपर की तरफ खींचना है एंड देन ट्विस्टिंग मूवमेंट को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए हैं वो मैंने प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करे हैं पहले और उसी एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन पॉइंट को यूज करके आप भी अपनी कॉर्क स्क्रू को परफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बताए गए सारे पॉइंट को एक तो आपने सेफ्टी के साथ प्रैक्टिस करना है, दूसरा आपने सीखने के लिए अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।